नमस्कार दोस्तों, आज के दिन कैसे करें अपने पितरों का आवाहन। मित्रों, यदि आप अपने पितरों का पूजन करना चाहते हैं, यदि आप अपने पितरों को लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से उनकी पूजा करेंगे, 15 दिन तक आइए जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष पितृपक्ष आश्विन मास आता है। मित्रों, पूर्णिमा से ही पितृपक्ष प्रारंभ होता है और अमावस्या में पितृपक्ष जो है वो शांत हो जाता है, मतलब पितृ अपने घर को जाते हैं। मित्रों, पितरों को लेने का विधान तो यह है कि विशेष रूप से मित्रों हल्दी और चावल लेकर ये घर से जाया जाता है और जहाँ पर कुसा लगी होती है वहाँ पर उनको चढ़ाकर और विशेष रूप से उस कुसा से प्रार्थना करके और उसको उखाड़ा जाता है। मित्रों, कुसा को जब आप अपने घर में लाते हैं तो उनको ही हम पितृ कहते हैं। क्यों? उसका मित्रों विशेष रूप से विधान आपने सुनी हो कथा, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जिस समय भगवान वराह भगवान ब्रह्मा की नाभि से निकले थे, ब्रह्मा की नासिका से निकले और ब्रह्मा की नासिका से निकलकर उन्होंने जब विशेष रूप से मतलब मित्रों हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान हिरण्याक्ष का जब वध कर जब बाहर आए पाताल लोक से, तो मित्रों आप ये देखिए कि आपने देखा होगा, कई चित्रों में देखा होगा, भगवान वराह के मुंह पर पृथ्वी टिकी हुई थी। तो पृथ्वी के वजन को वो लेकर जा रहे थे और उनकी नासिका में खुजली हो रही थी। तभी उन्होंने अपने शरीर को बहुत जोर से झड़काया। आपने देखा होगा कोई भी जानवर जब पानी से निकलता है तो वो अपने शरीर को बहुत जोर से झड़काता है। ऐसे ही उन्होंने झड़काया और उनके ही रोमकूप जाके कुसा के रूप में परिणत हुए, जो कि पितरों की पूजा में लगते हैं। मित्रों, पितृ जो होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें जलांजलि दें, जिससे कि उन्हें वह जल प्राप्त हो और वो पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को सिधारें। मित्रों, जब पितरों की अधोगति होने शुरू हो जाती है तो वो अपने ही बच्चों का खून चूसने लगते हैं। कहते नहीं है कि देखो ये तो कितना खाता है लेकिन इसके शरीर में लगता नहीं है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो मित्रों उसके पितृ जो हैं वो उसके ही रक्त को पी रहे हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति कब होती है? जब हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, जब हम अपने पितरों को याद नहीं करते, जब हम उनके लिए प्रसाद नहीं निकालते, भोजन नहीं लगाते, तो ऐसी स्थिति होती है। मित्रों, पितृपक्ष में विशेष रूप से मित्रों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी मिश्री, थोड़े से चावल, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सी जौ और मित्रों विशेष रूप से कुसा, इनको सबको पानी में डालकर और आप गायत्री मंत्र से सूर्य को यदि अर्घ देते हैं तो वह अपने पितरों को पहुंच जाएगा। मित्रों, क्योंकि सूर्य नारायण का एक मंत्र है, यही सूर्या सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते। मित्रों, यही सूर्या, हे सूर्य, तेजो आपका तेज अखंड है, जगतपति आप जगत के पति हो, आप यह जो मैं आपको जल अर्पण कर रहा हूँ यह आप हमारे पितरों को पहुँचाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करने से बहुत ही शीघ्रता से पितृलोक को वह प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। मित्रों, पितरों के प्रसन्नता का एक और माध्यम, गाय को पितृपक्ष में आप भोजन अवश्य ही कराएं और गाय की पीठ पर हाथ फेरने से बहुत ही शीघ्रता से पितृदोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, वहीं गाय के खुर की जो रज होती है, जो मिट्टी होती है, उससे 15 दिन तक स्नान करने से जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो, यदि वो ऐसा करे तो उसके कुंडली से ही पितृदोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये बहुत ही सरल उपाय है। मित्रों, तीसरा उपाय जो कि बहुत खास है, मित्रों पितृ पक्ष में पीपल के पास में दीपक अवश्य रखना चाहिए। साथ ही पीपल को प्रतिदिन मिष्ठान उसके पास में डालना चाहिए, जिससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही।